हमारे साथ इस खबर पर, दिल्ली में कोरोना के हालात पर कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। फिजिशियन डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गिरीश अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ रहा है, जो नंबर है, आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। ऐसी सूरत में लोगों को सबसे पहले किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन के अलावा? देखिए, सबसे पहले हमें खुद को इस बात को लेके जागरूक होना पड़ेगा कि कोरोना बीमारी जो है इंसान से इंसान पे फैलती है और इसके लिए जो भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, जैसे कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड वॉशिंग है। मास्क लगाएं, कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करें और अपने हाथ बार-बार धोएं। ये मैंडेटरी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इन तीनों के बगैर हम नहीं बच सकते। दूसरा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन के साथ में अगर हम ये तीनों कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, तो ही हमारे पास कोई और तरीका है जिससे हम इससे बच सकें। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में कोई भी तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, काम-काज है, आपको सब कुछ करना होगा। जी। आपको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, लेकिन नियम कायदे के साथ। लेकिन जो विस्फोट हुआ है उसके बाद तमाम अस्पतालों से लेकर और हर जगह तक दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन, हर चीज़ की कमी हो गई है। ऐसे में लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे ताकि किसी भी सूरत में वो बीमार ना हो। तो ऐसे क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हो सकते हैं इन तीनों प्रोटोकॉल के अलावा? मैं इसको सेल्फ लॉकडाउन बोल सकता हूँ हम्म। कि जब तक आपको ज़रूरी नहीं हो, आप बिल्कुल घर के बाहर ना निकलें। लोगों से मिलना-जुलना आप जितना अवॉइड कर सकते हैं, आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा इस महामारी में और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछला पीक हम 97,000 98,000 पे आके रुके थे हम्म। और हम पौने 3 लाख के आसपास जा रहे हैं। ये जो नया वायरस है, डबल म्यूटेंट वायरस है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, तेज़ी से फैलता है। तो इसमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन के अलावा सेल्फ लॉकडाउन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी खुद को घर पे रखे या खुद को ऐसी काम धंधे पे इस प्रकार से रखे कि वो लोगों से मिलना जुलना जितना कम कर सके वो ज़्यादा बेटर होगा। जी। डॉक्टर गिरीश, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस दौरान देख रहे हैं हम कि वायरल फीवर भी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। लोग इस घबराहट में आ जाते हैं कि उनको जो फीवर हो रहा है वो अब उनको कोरोना हो गया है और इसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो रहा है। किस तरह से लोगों को इस समय समझना होगा कि आप पहले टेस्ट कराएं और उसके बाद फिर किसी नतीजे पे पहुंचें? देखिए, ये बहुत टफ टाइम है। जैसे कि आपने राइटली कहा कि वायरल फीवर भी इस समय बढ़ रहा है और कोरोना भी एक प्रकार का वायरस है। तो दोनों ही फीवर में लगभग सिम्पटम्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, आँखों में दर्द, सर इस टाइप के सिम्पटम्स ही कॉमन है। हम्म। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी चूँकि कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, किसी भी वायरल फीवर की सबसे पहले डायग्नोसिस कोरोना होना चाहिए। हम्म। जिनको कोरोना नहीं है, नॉर्मल वायरल फीवर है, ज़रूर उनमें डर है और उसके साथ ही साथ डर की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं। लेकिन ये समय टफ है, सबके लिए है। आपको जब भी सिम्पटम्स आएँ, आप उसके 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर अपने कोविड जाँच कराएँ। अगर आपका कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है, हम्म। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको रिपीट कराएँ। आप ये ना मान के चलें कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया है, इसलिए हम्म। मुझे ये नॉर्मल फीवर हो सकता है, कोविड नहीं है। और जब तक आपका ये क्लियर नहीं हो जाता कि आपको कोविड नहीं है, तब तक आप अपने आप को आइसोलेशन में रखें, क्वारंटाइन में रखें। तो इसका मतलब आप है अपने डॉक्टर घर गिरीश परिवार अग्रवाल की वालों ये की वायरस सेहत का धोखा भी दे रहा ध्यान है, जो रखें, रिपोर्ट कहीं आ ऐसा रही है ना वो हो कि नेगेटिव वो आ रही है कोरोना शुरुआत में। निकले और आप उनको भी फैला दें। जी, वैसे भी देखिए आरटी-पीसीआर जो रिपोर्ट थी वो केवल 70% सेंसिटिविटी रेट है। मतलब हम्म। 100 में से 70 मरीजों में ही ये पकड़ पाएगा। सैंपल नेगेटिव आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किस प्रकार से सैंपल कलेक्ट किया गया है, किस प्रकार से सैंपल प्रोसेस किया गया है।
तो नेगेटिव रिपोर्ट को आप नेगेटिव तब तक नहीं मानिए जब तक आपके शरीर में सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं। आप उसके लिए फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप सेकंड टेस्ट कराइए, दिक्कत बढ़ रही है तो आपको और भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन की मदद लेनी पड़ सकती है, उसे लीजिए। लेकिन इस समय किसी भी वायरल फीवर को कोरोना ही मानना चाहिए। जी। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब भी कोरोना होता है तो चेस्ट में इन्फेक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई है, एक दो मेडिसिन की और मांग बढ़ गई है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि अब प्लाज्मा ट्रांसप्लांट की तरफ लोग बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। इस मामले में क्या लोगों को जंप करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह का इंतज़ार करना चाहिए? कुछ लोग हम देख रहे हैं कि उनके पेशेंट क्रिटिकल हो रहे हैं तो वे आसपास लोगों से कहने लगते हैं कि प्लाज्मा डोनर दिलवा दीजिए, प्लाज्मा डोनर का अरेंजमेंट कर दीजिए। इस मामले में क्या सबसे सही राय होगी? देखिए, डर का इलाज नहीं है। और अगर हम जितने भी विकल्प मौजूद हैं, अगर एज ए मरीज या मरीज का रिश्तेदार मैं उन विकल्प को आजमाना चाहता हूँ, तो किसी भी डॉक्टर के लिए वो उसको समझा सकता है, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है अगर मरीज फोर्स करे कि नहीं जी हमें ये करना है। जी। जहां तक हम फायदे और नुकसान की बात करें, पूरे विश्व में हिंदुस्तान में किया गया प्लाज्मा पे जो ट्रायल था उसे बहुत अच्छी मान्यता मिली है। प्लेसिड ट्रायल था और उस प्लेसिड ट्रायल के तहत ये साफ साफ था कि प्लाज्मा का कोई भी रोल नहीं है। अगर आप किसी मरीज को प्लाज्मा देते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है कोविड इन्फेक्शन को कॉम्बैट करने में या लड़ाई करने में। उसके बाद ये नया स्ट्रेन आ गया, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन। इसमें भी ये देखा गया है कि प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है। अच्छा। तो अगर मैं साइंटिफिक बात करूं, विज्ञान की बात करूं या एविडेंस की बात करूं, तो आज की तारीख में प्लाज्मा का कहीं से कोई भी रोल नहीं है। जी, तो इस मामले में जहां बहुत तक बहुत रेमडेसिविर शुक्रिया गिरीश इंजेक्शन अग्रवाल, की बात करें तो जैसे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। आपकी सलाह हमें लगता है कि दर्शकों को ज़रूर माननी चाहिए। आपको करना क्या है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको हमेशा हमेशा हाथ धोते रहना है और मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।